हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश अड्डा। इंग्लिश अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्त। एक बार फिर से मैं आपके सामने आ गया हूं एक नया वीडियो लेके। तो वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे द्वारा जो भी टॉपिक दिए जा रहे हैं इसे आप फॉलो करना और इसे समझने की कोशिश करना। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में आखिर है क्या। तो आज का हमारा टॉपिक होगा दोस्त, सबसे पहले जो टॉपिक है वो है हमारा वेयर इवर। मैं बोलूंगा वेयर इवर। इसका मतलब होता है, वेयर इवर का मतलब होता है जहां भी। क्या होता है? जहां भी। अब इस जहां भी को आप कैसे समझोगे तो बड़ी आसानी से समझ पाओगे। हम अलग अलग प्रकार के सेंटेंस का यूज करते हैं, लेकिन अभी जो हमें यूज करना है वो है एक फ्यूचर टेंस और एक है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में कौन सा? तो प्रेजेंट में भी हम समझेंगे सिंपल प्रेजेंट को और फ्यूचर में समझेंगे सिंपल फ्यूचर को। आपको सेंटेंस में ये लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो तो बिल्कुल फ्यूचर में है, लेकिन जब आप उसे यूज करेंगे तो बिल्कुल वो सिंपल प्रेजेंट के फॉर्म में यूज करना पड़ेगा आपको। तो चलिए हम देखते हैं और कैसे हम फ्यूचर को और प्रेजेंट को एक ही साथ यूज करेंगे। सुनने में मुझे अलग अलग लगेगा, जैसे सेंटेंस को आप देखना और आप समझ जाओगे आसानी से कि कैसे हम लोग यूज करते हैं। कभी भी हमारे लाइफ में जुड़ा हुआ चीज जो आता है कैसे बोलते हैं। जैसे मैं बोलूंगा तुम जहां भी जाओगे, तुम जहां भी जाओगे मुझे पाओगे। तुम जहां भी जाओगे मुझे पाओगे। देखना, यहां पे दो सेंटेंस है। तुम जहां भी जाओगे एक सेंटेंस है और दूसरा है मुझे पाओगे, ये दूसरा सेंटेंस है। अब आप कहोगे कि हम इसे यूज कैसे करें, कैसे समझें? दोनों में फ्यूचर है, फिर आप यूज कैसे करोगे, आप कैसे बोलोगे? तो चलिए देखते हैं। तुम जहां भी जाओगे मुझे पाओगे, तो क्या बनाएंगे? ये दोनों तो क्या है? सिंपल फ्यूचर में है। किसमें है? सिंपल फ्यूचर में है। एसएफ इसे शॉर्ट में हम लिखते हैं, सिंपल फ्यूचर में है। और याद रखना, जब हम इसे इंग्लिश स्पोकन के रूप में यूज करेंगे तो हमेशा इस दोनों फ्यूचर को सिंपल फ्यूचर में बना देंगे और हमारा क्लास फिनिश हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तुम जहां भी जाओगे क्या बनाओगे? तो सबसे पहले अगर आप फ्यूचर का बात करो तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही होता है फ्यूचर का स्ट्रक्चर। पर हमें इसका यूज नहीं करके क्या यूज करना है? सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। हमें इसका यूज करना है, यानी हमें इसका यूज करना है और इसका यूज नहीं करना है। जबकि देखने में क्या लग रहा है, दोनों के दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर में है, पर हमें यूज किस में करना है? सिंपल प्रेजेंट में यूज करना है। तो चलिए, जिन बच्चों को समझ में आ रहा होगा वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बोलने का प्रैक्टिस करेंगे। कैसे? जब हम एग्जांपल देंगे तब। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कैसे इसे हम समझेंगे। तो चलिए इरेज करते हैं इसे, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे हम इसका यूज करेंगे। मैंने बोला तुम जहां भी जाओगे मुझे पाओगे, कैसे बनाएंगे? दोनों फ्यूचर में है। तो चलिए, मैंने बोला वेयर इवर का यूज करना है। आप सबसे पहले लगा देना जहां भी जाओगे। कहां जाओगे? जहां भी जाओगे। तो सबसे पहले आप यूज करो वेयर इवर यू गो। वेयर इवर मतलब जहां भी। वेयर इवर जहां भी, यानी मैंने बोला तुम जहां भी जाओगे तो वेयर इवर यू गो। मैंने बोला कि देखने में फ्यूचर है लेकिन आपको यूज करना है प्रेजेंट फॉर्म का, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म का। तो मैंने क्या बोला? वेयर एवर यू गो, तुम जहां भी जाओगे मुझे पाओगे। मैंने क्या बोला? तुम जहां भी जाओगे मुझे पाओगे। तो वेयर एवर यू गो यू फाइंड मी। यू फाइंड मी। बहुतों के मन में ये चल रहा होगा कि कम से कम एक में तो प्रेजेंट बना दिए, दूसरा में फ्यूचर हो जाता। नहीं, स्पोकन में ऐसा नहीं बोलना। दोनों को हम संभावना में रखते हैं और दोनों संभावना को हम प्रेजेंट में यूज कर लेते हैं। तो चलिए, ये हमारा क्या हुआ? वेयर एवर यू गो यू फाइंड मी, तुम जहां भी जाओगे मुझे पाओगे। इसी तरह कुछ और सेंटेंसेस, जैसे मैं बोल दिया आपको कि तुम जहां भी पढ़ोगे। मैंने क्या बोला? तुम जहां भी पढ़ोगे। इस तरह के ढेर सारे एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो खुद से और बोल सकते हो। तुम जहां भी पढ़ोगे मुझे पाओगे। हमेशा आप लिख दो मुझे पाओगे।
और आपका सेंटेंस हो गया फिनिश। तुम जहां भी पढ़ोगे मुझे पाओगे, क्या बनाओगे? वेयर एवर यू रीड या स्टडी, वेयर एवर यू रीड, तुम जहां भी पढ़ोगे, वेयर एवर यू रीड, फाइंड मी यू फाइंड मी। आप सिर्फ पाओगे नहीं, कुछ और लिख सकते हो, जैसे हम अभी यूज करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस में, तुम जहां भी जाओगे मुझे पाओगे। चलिए मैंने बोला, अगला सेंटेंस, तुम जहां भी खेलोगे, तुम जहां भी खेलोगे उसे पाओगे। तुम जहां भी खेलोगे उसे पाओगे। अब क्या बोलेंगे? तो तुम जहां भी खेलोगे हमेशा से वही है, तो जहां भी के लिए आप यूज करो वेयर एवर। मैंने क्या बोला? वेयर एवर यू प्ले, वेयर एवर यू प्ले, तुम जहां भी खेलोगे उसे पाओगे। क्या बोलेंगे अब? तो उसे पाओगे का मतलब कौन पाएगा? तो तुम पाओगे ना, तुम उसे पाओगे, तो बोलोगे यू फाइंड हिम क्यों हुआ? ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। क्यों? यहां पर सेंस एक वर्ड का है जो छुपा हुआ है। तुम जहां भी जाओगे तुम उसे पाओगे, इसका मतलब तुम यहां पर हिडन है, उसके लिए मैंने सब्जेक्ट यू का यूज कर लिया और ये बन गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि तुम पाओगे, पाओगे वर्ब है, तुम सब्जेक्ट हो गया और उसे ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आप लिखिएगा हिम। Wherever you play, you find him, जहां भी तुम खेलोगे उसे पाओगे। इसी तरह का ढेर सारा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं और आप इसे बोल सकते हो आसानी से। चलिए मैंने कुछ और एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने बोला wherever you live, तुम जहां भी रहोगे, wherever you live, तुम जहां भी रहोगे, you find me, तुम मुझे पाओगे। तुम जहां भी रहोगे मुझे पाओगे, wherever you live, you find me, तुम जहां भी क्या करोगे? कुछ भी करोगे, आप कुछ भी बोल सकते हो। जैसे बोलो वेयर एवर यू डांस, तुम जहां भी डांस करोगे मुझे पाओगे, इसका मतलब मुझे डांस करने आता है, तुम जहां भी करोगे मैं भी वही करने लगूंगा। दैट्स क्लियर। चलिए मैंने बोला तुम जहां भी डांस करोगे, वेयर एवर यू डांस यू फाइंड मी, तुम जहां भी नाचोगे मुझे पाओगे। अच्छा, वेयर एवर यू सिंग अ सॉन्ग, तुम जहां भी गीत गाओगे, यू फाइंड मी, तुम मुझे पाओगे। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट वन, तुम जहां भी, चलो कुछ भी बोल के देख लो, तुम जहां भी क्या करोगे? कोई काम करोगे, wherever you do this work, तुम जहां भी ऐसा काम करोगे, तुम जहां भी यह काम करोगे, wherever you do this work, you find me, तुम मुझे पाओगे। बात समझ में आ रहा है? wherever you preparing for the examination, you find me, तुम जहां भी एग्जाम के लिए तैयारी करोगे, wherever you prepare for the examination, wherever you prepare for the examination, जहां भी तुम एग्जाम की तैयारी करोगे, you find me, मुझे पाओगे, you find him, उसे पाओगे, you find them, उन्हें पाओगे, you find us, हम लोगों को पाओगे। बात समझ रहे हैं? wherever you लगाओ, कुछ भी उसमें verb लगा दो और उसके बाद फिर से, यानी दोनों को प्रेजेंट फॉर्म में बना दो। बोलना फ्यूचर है, सेंस फ्यूचर को दे रहा है, लेकिन आपको बनाना प्रेजेंट फॉर्म में है। तो वेयर एवर यू बहुत ही आसान है, आप आराम से इसको प्रैक्टिस में ला सकते हो। तुम जहां भी जाओगे मुझे पाओगे, तुम जहां भी सोओगे मुझे पाओगे, तुम जहां भी खेलोगे मुझे पाओगे, तुम जहां भी पढ़ोगे मुझे पाओगे, तुम जहां भी गाओगे मुझे पाओगे, तुम जहां भी नाचोगे मुझे पाओगे। दैट्स क्लियर। चलिए, तो मुझे लग रहा होगा कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और इसी तरह से हमें मोटिवेट करते रहिएगा। चलिए, अगर आपको कोई भी तरह का क्यूरीज है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम है हमसे रिलेटेड या खुद से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करेंगे। चलिए, हमारा ये आज का क्लास इतना ही तक रहेगा, क्योंकि ये हमारा क्लास ही बहुत छोटा था। वेरीवर मतलब जहां भी, आसानी से आप इसे यूज कर सकते हो। चलिए, थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।